फंस गए धीरज साहू। 210 करोड़ कैश बरामद, 8 मशीनों से नोटों की गिनती। चुनाव में बताई थी केवल 34 करोड़ की संपत्ति। अब तक जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई में करीब 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। पता चला है कि 30 अलमारियों में नोटों के बंडल ऐसे ही मिले हैं। अलमारियों में ठूस कर नोटों के बंडल हैं, जिनमें अधिकतर 500 रुपए की गड्डियां, कुछ 200 रुपए की गड्डियां भी नजर आती हैं। पहली नजर में तो लगा कि किसी बैंक की तस्वीर है, लेकिन जब तस्वीर के पीछे की कहानी सामने आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। ये नोट के बंडल केवल कांग्रेसी सांसद के ठिकानों से ही बरामद हुई है। दरअसल झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई कांग्रेस के राज्य सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रही है। अब तक जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई में करीब 210 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी मिल चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। पता चला है कि 30 अलमारियों में नोटों के बंडल ऐसे ही मिले हैं। नोटों की गिनती में 30 से अधिक बैंक कर्मी लगे हुए हैं। नोटों की गिनने के लिए 8 से अधिक मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। नोटों से भरे करीब 150 बैग बोलांगीर में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में ले जा चुके हैं। छापेमारी में 210 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है और ये इतनी बड़ी खेप है कि इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जिससे गिनने वाली मशीन फूक गई है, जिसके बाद हैदराबाद और भुवनेश्वर से नोट गिनने वाली बड़ी मशीन मंगाई गई है। भारत में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस लोक संस्थानों में उनका उपयोग करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने देश की आज़ादी के बाद से ही इसको संपोषित करने का काम किया। जीत घोटाले से यह यात्रा प्रारंभ हुई 1951-52 से। तब से आज तक देश के इतिहास में भ्रष्टाचार के जितने भी बड़े मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का हाथ और उनका नाम सामने आता है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए और झारखंड में जो भ्रष्टाचार के मामलों के कारण झारखंड लगातार जो एक बदनामी खेल रहा है उससे अब झारखंड को बाहर निकालना चाहिए और इसकी भी सत्यता जांच होनी चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर कैश कहाँ से मिला, कहाँ से आया, और मुझे लगता है कि ईडी को ये जांच सौंप देनी चाहिए और इसके तह तक जा करके इसका जो है निकाल करके इसकी उचित कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना चाहिए। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के पास जब रेड हुई तो उनके आवास और उनके कार्यालय से खरबों रुपए की बरामदगी हुई। कोई 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, खरबों रुपए कैश रिकवर हुआ है और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक ये गिनती जारी है। मुझे लगता है जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने देश को लूट कर खोखला बनाया है, इसका ये बहुत ही छोटा उदाहरण है। आप सोचिए, जब कांग्रेस के एक सांसद के पास, उनकी कंपनियों के पास खरबों रुपए का कैश बरामद हुआ है अनअकाउंटेड, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस के बाकी नेताओं ने देश को 50 वर्षों में किस कदर लूटा होगा। हमारी मांग है कि धीरज साहू से जुड़ा मामला बहुत संगीन है। वो झारखंड से सांसद हैं और उनकी कंपनियों पर यह रेड हुआ है, तो इस मामले में अब ईडी और सीबीआई को भी सामने आना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि ये खरबों रुपयों का स्रोत का क्या था। और ये तो सिर्फ कैश की बारी है, बताया जाता है कई खरब की इनकी अवैध संपत्ति भी है, तो इनके साथ कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस मुद्दे पे अभी भी चुप है। जाहिर है हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन धीरज साहू प्रकरण ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार जो है वो पर्यायवाची